बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम फाइब्रोस्कैन पे बात करेंगे। जिगर की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो फैटी लिवर है या हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है, इलाज का दारोमदार इस बात पे है कि हमें ये पता चल जाए कि जिगर की ये जो बीमारी है ये किस हद तक जिगर पर असरअंदाज हो चुकी है और जिगर किस हद तक उसमें खराबी आई है या बीमारी की शिद्दत किस हद तक है। तो फाइब्रोस्कैन वो मशीन है कि जिसके ज़रिए हमें जिगर के अंदर बीमारी की शिद्दत का पता चलता है और फिर उसके मुताबिक हम अपना इलाज प्लान करते हैं और उसी के मुताबिक फिर अपनी मेडिसिन्स मरीज़ के लिए तजवीज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फाइब्रोस्कैन क्या है, ये किस उसूल पे रिजल्ट्स देता है और इसके इलाज के लिए इसकी अहमियत क्या है। जी, तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज हमारी डिस्कशन है फाइब्रोस्कैन पे कि फाइब्रोस्कैन क्या है। ये नॉर्मल लिवर जिसको हम बार बार देख रहे हैं, इंसानी जिस्म में एक अहम उज़ु है लिवर और मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। और जब भी इसमें कोई बीमारी आती है, चाहे फैटी लिवर है, चाहे हेपेटाइटिस बी या सी जो भी है, तो वो उस बीमारी के जो शुरुआत होती है वो उसके अंदर से शुरू होती है। और जब ये बाहर ज़ाहिर होती है या जब उसके जिगर की बैर की साख्त पे उसके असरात नमूदार होते हैं तो उस वक्त बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि अगर कोई बीमारी है, अगर कोई रिस्क फैक्टर है लिवर के लिए, तो उसने जिगर के अंदर किस हद तक बीमारी पैदा की है या जिगर को अंदर से किस हद तक ख़राब किया है या इसमें किस हद तक उसको डैमेज किया है। तो देखिए, ये एक डायग्राम है कि जिसमें ये एक नॉर्मल जिगर है और ये जब फैटी लिवर है जिसमें उस लिवर में चर्बी जमा हो गई है, यहाँ पे उस जिगर में फाइब्रोसिस या सुखड़ाव का अमल शुरू हो गया है और इधर जिगर में पूरी तरह वो सिकुड़ गया है। इसकी मुकम्मल मालूमात या इसको यकीन के साथ कहना कि बीमारी ने कितनी शिद्दत से इस जिगर को पे असरअंदाज हुई है, इसका तरीका सिर्फ यही है कि जिगर से एक पीस ले लिया जाए, छोटा सा टुकड़ा लिया जाए और माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जाए। तो ये एक तरीका है। जब तक हमें उस बीमारी की वजह से जिगर की अंदरूनी साख्त का पता नहीं होगा, उस वक्त तक हम ये यकीन से कह नहीं सकते कि किस बीमारी ने, चाहे वो फैटी लिवर है, हेपेटाइटिस बी है, सी है या कोई और बीमारी है, उसने जिगर पे कितनी बीमारी या किस शिद्दत से हमला किया है। तो ये मालूम करने के लिए कि जिगर किस स्टेज पे है, आया ये सिरोसिस के स्टेज पे है, फाइब्रोसिस के स्टेज पे है या फैटी लिवर है या मुकम्मल तौर पे बिल्कुल नॉर्मल है, हम करते क्या थे कि जिगर से नीडल के ज़रिए एक पीस लेते थे। ये देखें, ये नीडल के ज़रिए ही जिगर है और लिवर है और इस जिगर से नीडल के ज़रिए ये एक पीस लेते थे, एक लंबा सा एक टुकड़ा लेते थे और इस टुकड़े को फिर हम माइक्रोस्कोप में देख के देखते थे कि इसमें बीमारी कैसी है। तो ये एक मुरवजा तरीक़े तशख़ीस रहा है लिवर बायोप्सी, इसको बोलते हैं लिवर बायोप्सी, कि नीडल के ज़रिए जिगर के अंदर से एक टुकड़ा लिया जाए और फिर उसका मुआयना किया जाए और पता चले कि इंसान मरीज़ का जिगर किस हालत पे है, उसमें कौन सी बीमारी ने कितनी शिद्दत से इसको अफेक्ट किया हुआ है। ये नीडल अमूमन इस्तेमाल होती रही है। इसको ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं और ये इस तरीके से अल्ट्रासाउंड रख के अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये हम ट्रू कट बायोप्सी लिया करते थे और ये एक मुरवजा तरीक़ा तशख़ीस था, क्योंकि जब तक हमें ये मालूम न हो कि जिगर के अंदर बीमारी किस शिद्दत की है, हम प्रॉपर इलाज प्लान कर नहीं सकते उस शख्स का। लेकिन अब ये जब फाइब्रोस्कैन आया तो फाइब्रोस्कैन ने हेपेटोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब ये जो हम करते थे कि बायोप्सी लेते थे और बायोप्सी के बाद वो हमें जो टिश्यू आता था और उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखते थे, अब ये बायोप्सी या ये टिश्यू अब लेने की बजाय हम
कंप्यूटर के ज़रिए, हम फाइब्रोस्कैन की मशीन के ज़रिए उसकी जिगर के अंदर का साख्त का पता चला लेते हैं। और ये जितना एरिया बायोप्सी में आता है, तकरीबन इससे कई गुना ज़्यादा फाइब्रोस्कैन वो बता देता है, पूरा का पूरा जिगर की अंदरूनी साख्त बता देता है। यहाँ पे बता देता है कि उसकी अंदरूनी बीमारी किस हद तक है। तो फाइब्रोस्कैन जब अवेलेबल हो और जब फाइब्रोस्कैन आदमी करे तो फिर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बायोप्सी का नेमुल बदल है। सिर्फ उन हालात में बायोप्सी करनी पड़ती है कि जहाँ पे तशखीस पे कोई शक हो। लेकिन अगर तशखीस पता हो कि ये हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या ये फैटी लिवर है, तो उस वक्त आया उसने कितनी फाइब्रोसिस की है उसको जांचने के लिए फाइब्रोस्कैन इज इनफ, फाइब्रोस्कैन काफ़ी है। इसमें होता क्या है कि जो ये फाइब्रोस्कैन का प्रोब है, यहाँ से वेव्स जाती हैं और ये बताता है कि इसकी स्टिफनेस कितनी है। अगर नॉर्मल लिवर होता है तो उसमें जिस रफ्तार से ये वेव जाती है और फिर वापस टर्न करती है तो वो टाइम ज़्यादा लेती है। लेकिन जैसे जैसे लिवर फाइब्रोस होता है या लिवर अंदर से सख्त होता है तो उसी तरीके से इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और वो वैल्यू हमें ज़्यादा आती है, स्टिफनेस ज़्यादा आती है। तो जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होती है उतना ही ज़्यादा उस लिवर में फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, या दूसरे मानों में उतना ही ज़्यादा उसका जिगर अंदर से ख़राब हो चुका होता है। तो ये एक और डायग्राम में बता रहे हैं कि ये प्रोब है, वाइब्रेटर है। जब वो पल्स देते हैं, पुश देते हैं, तो फिर इस तरह वेव जाती है और पता चलता है कि किस इलास्टिक शेयर वेव की ये किस स्पीड पे जा रही है। जितनी ज़्यादा स्पीड पे जाएगी उतना ही ज़्यादा उसकी फाइब्रोसिस ज़्यादा होगी। तो जब हमें वैल्यूज आ जाती हैं तो डिपेंड करता है कि हम किस मरीज़ को बीमारी क्या है, आया उसको फैटी लिवर है या अल्कोहलिक रिलेटेड डिजीज़ है या उसके प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, या HIV HCV कोई इन्फेक्शन है। तो जो भी हो उसमें जो हमारे पास वैल्यू आती है तो उस वैल्यू की बुनियाद पे हम इनके साथ कंपेयर करके हमें पता चलता है कि ये इस मरीज़ की फाइब्रोसिस क्या है। इस फाइब्रोसिस को हम 4 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक वो फाइब्रोसिस के जहाँ पे हम कहते हैं कि फाइब्रोसिस है ही नहीं, ये सुकड़ापन है ही नहीं, जिगर बिल्कुल नॉर्मल है। फिर जब वो शुरू होता है येलो बोलते हैं, फिर गोल्डन, उसके बाद सुर्ख, जब वो इंतहाई फाइब्रोसिस या सबसे ज़्यादा दर्जे की फाइब्रोसिस है जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। तो जब वैल्यूज़ हमें आती हैं उस वैल्यूज़ की बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं, हम फैसला करते हैं कि आया इस मरीज़ को F4 या शदीद दर्जे की फाइब्रोसिस है, F3 या आखिरी दर्जे की फाइब्रोसिस है, F2 या दरमियानी दर्जे की फाइब्रोसिस है, F0 या F1 या बिल्कुल ही कम फाइब्रोसिस है। अगर किसी शख्स की फाइब्रोसिस F3 F4 हो तो वो एक शदीद बीमारी का शिकार हो चुका है और यहाँ पे मेडिसिन के बड़ा यकीनी और बड़े शिद्दत से उसको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, बड़े फुल मेडिसिन फुल ट्रीट करनी पड़ती है। अगर F0 F1 है तो ऐसे मरीज को अगर ज़रूरत पड़े तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी होती है कि वो पूरी उम्र भर की ट्रीटमेंट होती है। जिस तरह की हेपेटाइटिस बी जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, तो वहाँ पे फिर हम ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह नेफल या नेश में अगर F0 F1 है तो ये अच्छी बात है, और अगर पेशेंट मरीज़ वर्जिश करे, अपने जो है ना वो परहेज़ करे तो काफ़ी हद तक, और अपना वेट लॉस कर ले तो उसकी नेश या फाइब्रोसिस रिवर्ट कर सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल जाए कि मरीज़ की शिद्दत क्या है। ये कोर स्कोर है जो कि स्कोरिंग कार्ड है, और इस स्कोरिंग कार्ड के मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ में फाइब्रोसिस की क्या मिकदार है। आजकल का जो लेटेस्ट मॉडल है इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इस बंदे की फाइब्रोसिस के साथ साथ इसमें फैट की क्या मिकदार है और इसमें चर्बी की क्या मिकदार है। तो किन लोगों को फाइब्रोस्कैन करना चाहिए? उन लोगों को कि जिनको अगर फैटी लिवर है, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आया है, या जो अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका उनका लिवर फूल गया है। शुगर के मरीजों को फाइब्रोस्कैन करना चाहिए ताकि पता चले कि आया शुगर में जो जिगर में चर्बी आती है उसकी वजह से जिगर में कोई फाइब्रोसिस तो पैदा नहीं हुई। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनको फाइब्रोस्कैन करनी चाहिए ताकि पता चले कि इसकी वजह से जिगर पे कोई
मसला तो नहीं आया हेपेटाइटिस बी के मरीजों को और हेपेटाइटिस सी के मरीजों को फाइब्रोस्कैन करनी ज़रूरी है। और सिर्फ एक बार नहीं, जब हम एक दफ़ा फाइब्रोस्कैन करते हैं या बेस लाइन फाइब्रोस्कैन करते हैं, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो फिर वक्फे वक्फे से हम ये फाइब्रोस्कैन दोबारा रिपीट करते हैं और फिर से हमें पता चलता है कि ये बीमारी एक ही जगह खड़ी है, ख़राब हो रही या इम्प्रूव हो रही है। और अगर वो ख़राब हो रही है तो हम मेडिसिन को बदलते हैं या तेज़ करते हैं, और अगर ये इम्प्रूव कर रही है तो हम मेडिसिन को जारी रखते हैं। और टाइम भी आ सकता है कि हम मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। तो फाइब्रोस्कैन के आने से लिवर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फाइब्रोस्कैन ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है तशखीस में और बीमारी के फॉलोअप में। इसकी वजह से हम तशखीस और ज़्यादा सही तरीके से कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम डिज़ीज़ के मॉनिटरिंग और मेडिसिन की मॉनिटरिंग भी बड़ी सही तरीके से कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने देखा कि फाइब्रोस्कैन क्या है। ये एक मशीन है जो कि अल्ट्रासाउंड तरह की मशीन है, जिसमें जिगर की सुकड़ाव का या फाइब्रोसिस का अंदाज़ा किया जाता है और उसके मुताबिक बीमारी की शिद्दत को स्टेज किया जाता है, और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उस ट्रीटमेंट को उसकी एफिकेसी क्या है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़।